एमएस एक्सेल के इस अध्याय में आज हम आपको होम टैब के अंतर्गत एडिटिंग ब्लॉक में सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन का उपयोग करना सिखाएंगे। हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स के मार्क्स का डाटा लिया है। अभी आप देख सकते हैं कि सारे नाम यहाँ पर रैंडमली अरेंज किए हुए हैं। कोई भी नाम अल्फाबेटिकली नहीं है। यदि आप इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए नेम वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। अब होम टैब के अंतर्गत एडिटिंग ब्लॉक में शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन पर जाएंगे। यदि आप स्टूडेंट्स का नाम असेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहते हैं, मींस ए से लेके जेड वाली फॉर्मेशन में रखना चाहते हैं, तो आप ए टू जेड पर क्लिक करें। जैसे मैं यहाँ पर करूंगा क्लिक तो आप देखेंगे यह हमसे पूछ रहा है एक्सटेंड द सेक्शन और कंटिन्यू विद द करंट सेक्शन। तो हम कंटिन्यू विद करंट सेक्शन के साथ करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर नाम अल्फाबेटिकली हो गए हैं। यदि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जेड टू ए शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप जेड टू ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जेड टू ए को हम क्लिक करेंगे, आएगा एक्सपेंड द सेक्शन और कंटिन्यू विद द करंट सेक्शन। तो मैं कंटिन्यू विद द करंट के साथ शॉर्ट पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे लास्ट ए नीचे आ गया है। यहाँ हमने देखा कि स्टूडेंट्स का नाम ए टू जेड और जेड टू ए में कैसे शॉर्ट करते हैं। अभी हमने नाम को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से फिल्टर करके दिखाया। यदि हमको मार्क्स को भी शॉर्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। इसके लिए हमें मार्क्स वाले कॉलम को सेलेक्ट करना पड़ेगा और होम टैब में एडिटिंग ब्लॉक में फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। इसमें पहला ऑप्शन है असेंडिंग ऑर्डर यानी कि शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इस पर क्लिक एक्सपेंड द सेक्शन पर क्लिक करेंगे और शॉर्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि मार्क्स पहले कम है फिर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से अब हम होम टैब के एडिटिंग ब्लॉक में शॉर्ट एंड फिल्टर में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पर क्लिक करेंगे, एक्सपेंड द सेक्शन करेंगे और देखेंगे आप कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो सबसे ऊपर है और जो सबसे कम मार्क्स हैं वो नीचे हैं। अभी मैं यहाँ पर सेल्स को कलर दे देता हूँ। मैंने यहाँ पर सेल्स को अलग अलग कलर दे दिए हैं तो अब हम कलर के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर दिखाएंगे। उसके लिए कलर वाले सेल को सेलेक्ट करें, शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन पर क्लिक करें, ओपन हुए मेनू में से कस्टम सॉर्ट पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही एक विंडो ओपन हुई है। कॉलम के नीचे दिए गए शॉर्ट वाई ड्रॉप डाउन में से स्टूडेंट नेम वाला कॉलम हम चुनते हैं। फिर शॉर्ट ऑन वाले में आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, वैल्यू, सेल कलर, फॉन्ट कलर, सेल आइकॉन। तो हम यहाँ पर सेल कलर के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर रहे हैं तो हम सेल कलर को क्लिक करेंगे। अब ऑर्डर के ड्रॉप डाउन में जितने भी कलर हमने सेल को किए हैं वह सारे कलर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि रेड कलर सबसे ऊपर आए तो हम रेड कलर को चुन लेंगे और फिर ओके कर देंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि रेड कलर ऊपर आ गया है और बाकी कलर अलग अलग फिल्टर हो गए हैं। यहाँ पर हमने रेड कलर को टॉप पर लिया था तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रेड कलर टॉप पर आ गया है। यदि हम इस रेड कलर को सबसे नीचे ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए वापस हम सॉर्ट एंड फिल्टर पर आएंगे, कस्टम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसको बॉटम कर देंगे। तो आप देखेंगे कि बॉटम करते ही ये नाम यहाँ नीचे आ गया। अब हम आपको फिल्टर वाले ऑप्शन के बारे में भी बताते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें ऊपर वाली रो सेलेक्ट करनी पड़ेगी और शॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन के अंतर्गत फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें तो आप देखेंगे यहाँ पर छोटे छोटे एरो लगकर आ गए हैं। या फिर आप कीबोर्ड की मदद से Alt D F F प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फिल्टर्स लग जाएंगे। फिल्टर्स को लगाने का एक अन्य तरीका है कंट्रोल शिफ्ट और L को दबाएंगे तो यहाँ पर फिल्टर लग जाएंगे। आप इनमें से किसी भी एक तरीके से फिल्टर यहाँ पर लगा सकते हैं। यदि आप किसी भी एक स्टूडेंट
स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्टूडेंट नेम पर लगे फिल्टर पर क्लिक करें तो आप देखेंगे यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स के नाम बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होकर आ गए हैं। अभी अगर हमें यहाँ पर किसी एक स्टूडेंट का डेटा चाहिए है तो हम सबसे पहले सेलेक्ट ऑल वाले से सारे टिक हटा देंगे। अब हमें जिस किसी भी स्टूडेंट का डेटा चाहिए हम उसको क्लिक कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर गुनगुन को क्लिक करके ओके कर दूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गुनगुन के मार्क्स मेरे सामने नजर आएंगे। यदि हमको यह देखना हो कि किसी एक सब्जेक्ट में सबसे अधिक किसके मार्क्स हैं, उसके लिए हम उस सब्जेक्ट के ऊपर लगे ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक करेंगे और शॉर्ट स्मॉल टू लार्जेस्ट पर करेंगे। अगर हमको कम से ज्यादा देखने हैं और ज्यादा से कम देखने हैं तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे। तो आप देखेंगे कि मैथ का मैंने क्लिक किया था तो मैथ में मैक्सिमम मार्क्स दिव्या के हैं, वह यहाँ पर सबसे ऊपर आ गए हैं। यदि हमको यहाँ पर यह देखना हो कि इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में किसके 50 नंबर आए हैं तो हम कैसे देखेंगे, इसके लिए हम इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल से सारे हटा देंगे और जहां 50 लगा हुआ है 50 को क्लिक करके ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दो लोगों के 50 मार्क्स हैं वो यहाँ पर हाईलाइट हो गए हैं और हम फिर इसको क्लियर फिल्टर कर देंगे। जिस तरह से हम कलर के अनुसार सॉर्ट कर सकते हैं उसी तरह हम फिल्टर को भी कलर से फिल्टर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है सॉर्ट बाय कलर, फिल्टर के ड्रॉप डाउन में जाएंगे, यहाँ पर आएगा सॉर्ट बाय कलर, जो कलर हमें टॉप पर रखना है या जिस कलर की हमें वैल्यू चाहिए है हम उसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ब्लू कलर वाला सबसे ऊपर आया है, फिर रेड है, फिर येलो है। यदि हमको सिर्फ एक कलर के स्टूडेंट्स का नाम चाहिए तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, सॉर्ट बाय कलर पर आएंगे, फिर हम कस्टम सॉर्ट पर जाएंगे। कस्टम सॉर्ट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर आपकी सेल के सारे कलर आ जाएंगे। सपोज हमें यहाँ पर रेड वाले को टॉप पर रखना है तो हम यहाँ ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि रेड वाला टॉप पर आ गया है। हमने यहाँ पर अपने डेटा में एक डेट का कॉलम इंसर्ट कर लिया है। इसके बाद हम डेट के ड्रॉप डाउन वाले मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ईयर और ईयर के साथ साथ मंथ भी आ रहे हैं। हमें जिस भी मंथ का डाटा चाहिए उस पर हम क्लिक कर देंगे और बाकी को हटा देंगे। जैसे मुझे यहाँ पर सिर्फ जून और जून के चाहिए तो मैं जुलाई का क्लिक हटा दूंगा और ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है जून माह में उनका यहाँ पर डेटा आ गया है। इसी प्रकार यदि मुझे जुलाई माह का चाहिए तो मैं जून वाले को क्लिक हटा दूंगा और जुलाई वाले पर क्लिक करके ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि जुलाई वाले स्टूडेंट यहाँ पर आ गए हैं। यदि हमको सीट में लगे हुए फिल्टर को हटाना है तो हम क्लियर फिल्टर कर देंगे। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और नई वीडियो की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।